साइड बाय साइड मेथड के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे कि साइड बाय साइड मेथड का क्या मतलब है। हम सीखेंगे कि साइड बाय साइड मेथड एक समय में एक कमांड सिखाने में कैसे मदद करता है। हम सीखेंगे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स प्रयोग करके कोई व्यक्ति कैसे तेजी से या धीरे धीरे सीख सकता है। हम सीखेंगे कि स्पोकन ट्यूटोरियल का अपेक्षित मटेरियल कहाँ उपलब्ध है। हम सीखेंगे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स कैसे नहीं करना है। हमारे पास कार्यशाला आयोजकों के लिए भी एक मैसेज है। साइड बाय साइड मेथड एक तकनीक है जो हमने IIT बॉम्बे में विकसित की है। अपने आप से सॉफ्टवेयर सीखना तब भी जब आपके पास कोई विशेषज्ञ नहीं है। आप यह कैसे कर सकते हैं? स्पोकन ट्यूटोरियल से एक बार में एक कमांड सीखकर सीखने का मतलब क्या है? क्या यह केवल स्पोकन ट्यूटोरियल देखना है? बिल्कुल नहीं। या क्या यह स्पोकन ट्यूटोरियल को अच्छे से सुनना है? नहीं। सीखा जाता है? हाँ, आप समझ गए। करने से, स्पोकन ट्यूटोरियल में प्रदर्शित प्रत्येक कमांड को दोबारा करने से। क्या ट्यूटोरियल में प्रदर्शित प्रत्येक कमांड को कोई भी प्रयोग कर सकता है? उत्तर है हाँ। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स को स्वयं सीखने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। हम यह कैसे करते हैं? यह एक लंबी कहानी है। मैं बस यही कहती हूँ कि हमने इस उद्देश्य के लिए IIT बॉम्बे में विशेष मेथड्स बनाए हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल्स को स्वयं सीखने के लिए बनाया गया है और इसलिए स्पोकन ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित प्रत्येक कमांड को आप दोबारा कर सकते हैं। प्रत्येक कमांड के दोबारा प्रयोग का बेहतर तरीका क्या है? मैं इसे प्रदर्शित करती हूँ। spoken-tutorial.org पर जाते हैं। साइलैब स्पोकन ट्यूटोरियल्स का पता लगाते हैं। मैं वेक्टर ऑपरेशंस नामक स्पोकन ट्यूटोरियल प्रदर्शित करूँगी। मैंने यह वीडियो पहले ही स्थित कर लिया है। क्या मैं इस वीडियो को मैक्सिमाइज करूँ? एक बार फिर बिल्कुल नहीं। वास्तव में आपको यह छोटा करना है। मैंने पहले ही जितना छोटा संभव है कर लिया है। मैं ब्राउज़र को इस प्रकार मूव करूँगी कि वीडियो को स्क्रीन के एक तरफ ला सकूँ। दूसरी तरफ अब उस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं जो वीडियो सिखाता है। इस स्थिति में साइलैब, क्योंकि साइलैब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हम यह कर सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट व्यापारिक सॉफ्टवेयर को बढ़ावा नहीं देता है, अतः उस सॉफ्टवेयर को जिसे आप सीखना चाहते हैं हमेशा मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या हम सॉफ्टवेयर विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? दोबारा नहीं। इसके बजाय इसे छोटा करें और दूसरी तरफ ले जाएं जैसा मैंने पहले किया है। मैंने अभी स्पोकन ट्यूटोरियल और वो सॉफ्टवेयर जो सीखना है साइड बाय साइड खोल लिया है। आगे हम क्या करते हैं? अब अगली स्लाइड पर जाते हैं। वीडियो प्ले करें। स्पोकन ट्यूटोरियल में कमांड सुनें। वीडियो को पॉज करें। सॉफ्टवेयर पर उसी कमांड का प्रयास करें। अगर वो कमांड कार्य करती है तो अगली कमांड सुनें। अगर यह कार्य नहीं करती तो ट्यूटोरियल को रिवाइंड करें। दोबारा सुनें और प्रयास करें। दोहराएं। अब मैं इसे साइलैब प्रयोग करके दिखाती हूँ। Let us start by defining a vector. This can be done in two ways, by using spaces as p is equal to open square bracket 1 space 2 space 3, close the square bracket and press enter. अब इसे पॉज करें। अब मैं इस कमांड को साइलैब सॉफ्टवेयर पर पुनः करती हूँ। p इक्वल्स 1 2 3 ब्रैकेट बंद करें। हमें वीडियो के समान ही परिणाम मिलते हैं, लेकिन वह बहुत बोरिंग है। मुझे वीडियो सुनना और कुछ भी न करना पसंद नहीं है। यह बहुत धीरे भी है। कोई परेशानी नहीं। स्पोकन ट्यूटोरियल मेथड आपको धीरे और जल्दी प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि जल्दी कैसे सीखते हैं। वीडियो को सुनते समय आप सॉफ्टवेयर पर कार्य कर सकते हैं। अब हम अगली कमांड सुनते हैं और एक साथ
सॉफ्टवेयर पर इसका प्रयास करते हैं। अब मैं प्ले बटन दबाती हूँ और by using commas as q is equal to open square bracket 2, 3, 4 close the square bracket and press enter. मैंने वीडियो पॉज किया। आपने मुझे वीडियो सुनते समय टाइप करते हुए देखा। यह स्पोकन ट्यूटोरियल्स प्रयोग करके जल्दी सीखने का एक तरीका है। अब मैं इसे दोहराती हूँ। स्पोकन ट्यूटोरियल का तरीका आपको धीरे और जल्दी प्रयास करने की अनुमति देता है। कभी-कभी वीडियो से सॉफ्टवेयर को अलग करना मुश्किल हो सकता है। इस स्थिति में कोई कुछ ओवरलैपिंग स्थितियां प्रयोग कर सकता है। अगली स्लाइड में मैं इसका एक उदाहरण दिखाती हूँ। यह एक चित्र है जो मैंने एक किताब के अध्याय में प्रयोग किया जो हाल ही में लिखी गई है। आप एक्सफिग पर स्पोकन ट्यूटोरियल और एक्सफिग सॉफ्टवेयर भी देख सकते हैं। यद्यपि ओवरलैप है पर आप अभी भी इसके भाग देख सकते हैं। आप स्थितियां और साइज भी बदल सकते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमाइजिंग के अलावा कुछ भी किया जा सकता है। अब हम सारी स्टेप्स को करने के लिए एक अन्य आवश्यकता पर ध्यान देंगे। क्या होता है जब स्पोकन ट्यूटोरियल कहता है एक फाइल खोलें? उस फाइल के बिना सीखना निष्फल होगा, है कि नहीं? कोई चिंता नहीं, हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स में प्रयोग हुई प्रत्येक फाइल को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि इसके बिना स्पोकन ट्यूटोरियल की सारी स्टेप्स पुनः नहीं की जा सकती हैं। अब मैं इसे एक उदाहरण से दिखाऊंगी। इसके लिए अब मैं टोकन्स नामक C और C++ ट्यूटोरियल खोलती हूँ। मैंने पहले ही इसे सही स्थिति में रख दिया है। अब मैं इसे प्ले करती हूँ। Let us start with our program. I have already typed the code on the editor. Let me open it. Note that our file name is tokens.c. मैं इसे पॉज करती हूँ। वीडियो बताता है फाइल को tokens.c नाम से खोलें। अगर केवल यह फाइल उपलब्ध है तो क्या सारी स्टेप्स की जा सकती हैं? अब देखते हैं कि क्या यह फाइल वेब पेज पर उपलब्ध है। अब ब्राउज़र को पूरी तरह से वापस लाते हैं, अतः हम सारे लिंक देख सकते हैं। अब नीचे जाएं। यहाँ कोड फाइल्स नामक एक लिंक है। लगता है कि यहाँ tokens.c फाइल है। अब जांचते हैं कि क्या हम यह डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस लिंक पर क्लिक करती हूँ। सीखें और देखें, यह फाइल सेव होने के लिए तैयार है, परंतु हम इसे सेव नहीं करते हैं। इसे मैं आपके अभ्यास के लिए छोड़ती हूँ। भिन्न-भिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य करने में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए आपकी पुष्टि के बिना जिप फाइल जल्द ही डाउनलोड हो सकती है। किसी भी स्थिति में निश्चित कर लें कि सारी आवश्यक फाइल्स इस तरह के लिंक से उपलब्ध की जाएंगी। अगर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है तो क्या करें? कोई चिंता नहीं, ऑफलाइन देखने के लिए इमेज फाइल बनाना संभव है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्पोकन ट्यूटोरियल वेब पेज में कहाँ से आप इस इमेज को बना सकते हैं। यह अगली टैब में है। जैसे कि हमने ब्राउज़र को छोटा किया है, इसलिए सारे लिंक नहीं देखे जा सकते। सारे लिंक्स को देखने के लिए मैं स्क्रीन को बड़ा करती हूँ। यह सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग डाउनलोड्स क्रिएट योर ओन डिस्क इमेज में उपलब्ध है। इस सुविधा से बनाई गई जिप फाइल में सारी संबंधित फाइल्स होती हैं। कभी-कभार आवश्यक फाइल्स अनुपस्थित हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो समस्या का हल करने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। मैं आपको यह अपने वेब पेज पर दिखाती हूँ। स्क्रीन को दोबारा छोटा करते हैं। अब पिछली टैब पर वापस जाते हैं। ऊपर जाते हैं।
रिपोर्ट मिसिंग कंपोनेंट नामक लिंक देखें। कृपया इस लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें। बस इतना ही। अब मैं अगली स्लाइड पर जाती हूँ। अब सारांशित करते हैं कि हमने इस ट्यूटोरियल में क्या सीखा। हमने सीखा साइड बाय साइड मेथड का क्या मतलब है। हमने पाया कि साइड बाय साइड मेथड एक बार में एक कमांड सीखने में कैसे मदद करता है। हमने समझाया कि स्पोकन ट्यूटोरियल प्रयोग करके कोई व्यक्ति कैसे धीरे या तेजी से सीख सकता है। हमने सीखा कि स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए आवश्यक मटेरियल कहाँ उपलब्ध है। हमने यह भी सीखा कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स को कैसे प्रयोग नहीं करना है। अगर आप स्पोकन ट्यूटोरियल को बस देखते हैं तो आप पूरा लाभ नहीं लेते। यह एक कार्यशाला बिल्कुल नहीं है। अगर एक आयोजक आपसे स्पोकन ट्यूटोरियल देखने को कहता है तो वह अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है। कृपया साइड बाय साइड मेथड का अनुसरण करें जैसा कि ट्यूटोरियल में समझाया है। मेरे पास आपके लिए एक नियत कार्य है। इस ट्यूटोरियल में बताई गई सारी स्टेप्स को दोबारा करें। यह मेथड एक अन्य विषय के स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए प्रयोग करें। यह फैलाएं कि स्पोकन ट्यूटोरियल विद्यार्थियों को किसी चीज़ को करके सीखने में मदद करता है। यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छा बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम स्पोकन ट्यूटोरियल का प्रयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।